ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 11वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार से कृष्ण का बंधन जो है नंद बाबा ने उनको छुड़ाया, जो मैया ने बांधा था, और उसके बाद फल विक्रीणी के विषय में बताया गया। भगवान बीच में बताया कि गोपियां किस प्रकार से भगवान को जो है नृत्य कराती हैं, नचाती हैं, गवाती हैं एक छोटे से लड्डू देने के लिए, और भगवान भी इतने मुग्ध हैं, उनके वशीभूत हैं प्रेम के। तो इस प्रकार से सभी ब्रजवासी जनों को आनंद कर दे रहे हैं, और जो उनके ऐश्वर्य परक भक्त हैं, ऐश्वर्य ज्ञान संपन्न, उनको ये बता रहे हैं कि देखो मैं अपने भक्तों के किस प्रकार वशीभूत हो जाता हूं। उसके बाद फल विक्रीणी की कथा आती है। भगवान जो है उसके ऊपर कृपा करते हैं फल विक्रीणी के ऊपर। फल विक्रीणी को फिर कभी किसी ने नहीं देखा, वो भाव विभोर हो गई, नंदगांव से चली गई वो। कृष्ण ने कहा था जब तेरे पास दोबारा और ऐसे फल आएंगे तो मुझे देने के लिए ना आना, लेकिन कभी वो लौटकर नहीं आई फिर वहां पर। और जितने भी कृष्ण ने उसको रत्न इत्यादि दिए थे, उसकी टोकरी में पूरा रत्नों से भर गई थी, उस सबको यमुना जी में उसने विसर्जन कर दिया। प्रेम में पागल हो गई वो फल विक्रीणी। इस प्रकार से भगवान का उसको स्पर्श प्राप्त हुआ। उसकी गोदी में भगवान ने उसकी ठोड़ी पकड़ के बोले मैया, बस कृष्ण का इतना कहना था और वो तो पगला गई एकदम। आगे अब जो है दूसरी लीला का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं 12वें श्लोक से। सरितीर्गतं कृष्णं भग्नार्जुन मथाहवयत् रामंच रोहिणी देवी क्रीडंतम बालकैर्भृशम। किस प्रकार से यशोदा वो कृष्ण और बलराम खेल रहे हैं, निमग्न है खेलने में। कह रहे हैं अथ देवी, इसके बाद देवी रोहिणी बालकई माने बालकों के साथ, भृशम माने अत्यंत, क्रीडंतम सरित तीर्गतम नदी के तट पर जो क्रीड़ा परायण है ऐसे उनके पास जाकर, और भग्नार्जुन जो यमलार्जुन वृक्ष को उखाड़ने वाले कृष्ण हैं और बलराम हैं, उनको आह्वयत उनका आह्वान करने लगी। तो एक बार जो है नंद यशोदा का इस प्रकार जो है बाल लीलाओं से आनंद वर्धन कर रहे थे भगवान। तभी एक दिन क्या हुआ कि मैया अपने हाथ से भोजन बना रही थी और रसोई घर से ही जो है बालकों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो मैया ने कहा, रोहिणी जी से कहा कि रोहिणी आप जरा थोड़ा कृष्ण बलराम को यमुना किनारे खेलने गए हैं, तुम जाकर उन्हें बुला लाओ। तो क्योंकि आजकल जो है यमलार्जुन वृक्ष के गिरने के बाद मेरा मन भी घबराता है, थोड़ा कहीं दूर ना चले जाएं।
तो इस प्रकार से 2-4 दिन की बात, यमलार्जुन भंजन के 2-4 दिन बाद की बात है। ये किसी लीला का वर्णन किया जा रहा है इस प्रकार से। तो भोजन के पश्चात जो है खेलते खेलते जब यमुना पर थे वो, तब रोहिणी मैया उनको भुलाने के लिए वहां पर गई। तो रोहिणी मैया, यशोदा मैया का जो वात्सल्य है वो रोहिणी से बहुत अधिक है। कृष्ण बलराम जो हैं दोनों ही यशोदा के स्नेह से वशीभूत हैं, उनसे डरते भी हैं। इसे दिखाने के लिए यहाँ पर इस लीला का वर्णन किया जा रहा है। तो दोनों को बुलाने के लिए जब रोहिणी मैया गई तो इतने मत्त थे वो कि मैया की बात पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी। यशोदा मैया व्यस्त थी, इसलिए जो है उन्होंने रोहिणी को भेजा था। अब 13वें श्लोक में कहते हैं, नोपेयाताम यदाहूतौ क्रीडा संगेन पुत्रकौ यशोदाम प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम। क्रीडा संगेन पुत्रकौ, अर्थात जो क्रीड़ा में अत्यंत संग माने आसक्त हैं, ऐसे राम और कृष्ण को आहूतौ अपि, बुलाए जाने पर भी, आहूत किए जाने पर भी रोहिणी जी के द्वारा, यदा न उपयाताम, जब वो नहीं आए, उपयाता माने आना, नजदीक नहीं आए, तब रोहिणी ने क्या किया, पुत्र वत्सला यशोदाम प्रेषयामास, जो पुत्र वत्सला हैं यशोदा जी, उनको भेजा कि अब आप जाइए, क्योंकि यशोदा जी अत्यधिक वात्सल्यवती हैं और वो दोनों को लाने में समर्थ हैं। वो दोनों को डांटती भी हैं और दोनों को प्रेम भी सबसे अधिक करती हैं। तो रोहिणी जी कहती हैं आपसे वो दोनों डरते भी हैं और आपकी बात भी सुनते हैं, मेरी तो बात ही नहीं सुन रहे हैं। अब आप जाएंगी तो वो जरूर आएंगे। इसीलिए यहां पर यशोदा के लिए जो है विशेषण कहा गया पुत्र वत्सला। पुत्र वत्सला अर्थात जो पुत्र के प्रति अत्यधिक वात्सल्य युक्त हैं, यही उनका जो है विशेषण है और यही उनका स्वरूप है। अब आगे कह रहे हैं, इतने मगन थे वो कि बात ही नहीं सुने। तो यशोदा जी, रोहिणी जी यही कहती हैं कि जब मैं पकड़ने जाती हूं तो भाग जाते हैं। तो यहां का जो रसोई का काम है वो मैं कर लूंगी और आप जाकर उनको बुलाकर ले आओ। आपकी बात सुनते भी हैं, आपके बिना बुलाए तो आएंगे भी नहीं वो। अब 14वें श्लोक में कह रहे हैं, क्रीडंतम सासुतम बालैरतिवेलम सहाग्रजम यशोदा जो हवीत कृष्णम पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी। देखिए यशोदा जी के क्या एक विशेषण एक और दे दिया, पुत्र स्नेह स्नुत स्तनी, अर्थात पुत्र के स्नेह से जिनके स्तन से निरंतर दुग्ध की धारा बहती रहती थी, ऐसी यशोदा जी। इतना स्नेह था उनके हृदय में कि वो ही दूध के रूप में जो है शरीर से बाहर निकलता था। पुत्र स्नेह स्नुत स्तनी। पहले कहा पुत्र वत्सला, जैसे गाय को कहा जाता है वत्सला। जो वत्सल शब्द बना है ये गाय से ही बना है। गाय का जो बछड़ा होता है उसको बोलते हैं वत्स। तो जो अपने वत्स के प्रति अत्यंत वत्सला है, वात्सल्य शब्द जो बना है वो बछड़े से ही बना है, बछड़े को कहा जाता है वत्स। तो सा पुत्र स्नेह स्नुत वत्सला, पुत्र स्नेह के कारण जिनके स्तनों से दूध निर्झरित होता रहता है, ऐसी यशोदा जी बालकों के साथ अति बेलम, अधिक समय जो है बहुत समय से खेल रहे थे, तो वहां पर जाकर जोर जोर से उनको पुराने लगी। सुतम कृष्णम अजोवीत, पुत्र कृष्ण को बुलाने लगी, हे प्यारे कन्हैया, हे प्यारे बलराम, कहां हो, आ जाओ। तो क्योंकि अचानक यदि निकट जाएंगे बालकों के तो हो सकता है घबरा जाएं वो, कि इसलिए वो इस आशंका से यशोदा मैया उनको दूर से बुला रही हैं। तो रसोई का कार्य छोड़ा उन्होंने, यमुना के किनारे गई और वहां पर जो है उनको बुला रहे हैं कि तुम बहुत देर से मेरे पास नहीं आए हो, अभी तक तुमने दूध भी नहीं पिया है, खेल खेल में सब कुछ भूल गए हो क्या। इस प्रकार जब देखा, संकेत करके कृष्ण ने उनकी ओर देखा तो संकेत किया, तब कृष्ण कहते हैं मैं यह अभी आ रहा हूं। ऐसा कहकर फिर वो खेल में मग्न हो गए। अब दोबारा कह रही हैं, कृष्ण कृष्णरन कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष ताते ही स्तनम पिब अलम विहारैक्षुत क्षांत क्रीडा श्रांतोसि पुत्रक। हे कृष्ण, हे कृष्णारविंदाक्ष, हे कमल नयन अरविंदाक्ष, यही स्तनम पिब, आओ आओ मेरे पास आओ और मेरे स्तन का पान करो, दूध पियो। तात विहारे अलम, अब बहुत हो गया, खेलना बंद करो। ये क्रीड़ा अलम, अलम माने बहुत हो चुकी है, खेलते खेलते थक गए होंगे तुम। क्षुत क्षांत, भूख से व्याकुल हो गए हो, और क्रीड़ शांत, और तुम जो है थक भी गए होंगे।
तो थक गए हो, भूख भी लगी होगी, इसलिए अब और खेलो मत। तो दूर खड़ी हुई हैं यशोदा जी, और कृष्ण जो हमको देखकर भी कह दिया कि अभी आ रहा हूं, तो फिर दोबारा से खेलने में मग्न हो गए। बालक तो ऐसे होते हैं, वर्तमान में उनकी बुद्धि होती है। तो जब देखा कि कृष्ण का खेलना तो अभी बंद नहीं हो रहा है, तो फिर दोबारा से कह रही हैं कृष्ण कृष्ण 2 बार। अब कृष्ण जो है मन मन सोचते हैं कि यदि खेल कूद में मगन हूं मैं, और यदि मां के पास नहीं गया तो हो सकता है मां मुझे बांध दें। इसलिए बलराम जी भी जो है खेलना बंद किए और कृष्ण के पास आ गए और बोलने लगे, देखो कन्हैया अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, मैया बहुत देर से बुला रही है। इस प्रकार से तब फिर आगे कहते हैं, ते राम गच्छता ताशु सानुज कुल नंदन प्रातरेव कृताहारस तद्भवान भोक्तुमर्हति। कह रही, हे कुल नंदन, हे तात, हे पुत्र राम, कृष्ण को साथ लेकर, सानुज अपने अनुज को साथ लेकर, आशु माने शीघ्र ही आगच्छ आ जाओ। भवान माने आप लोगों ने, दोनों ने ही, प्रातः एवं कृताहार है, प्रातः काल में भोजन किया था। बालभोग में क्या होता है, माखन मिश्री, उससे क्या होगा, तत् इसलिए भोक्तुम अर्हति, अब तुमको भोजन करना चाहिए, जल्दी आ जाओ तुम, अब बहुत समय हो गया है। प्रातः कलेवा किया था, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया है तुम, और कितनी देर से खेल रहे हो। क्योंकि बच्चों को तो अपना किसी प्रकार का होश रहता ही नहीं है। तो इस प्रकार से आपस में अब निर्णय करते हैं कि हमें चलना चाहिए। प्रतीक्षते त्वाम दाशार्ह भोक्ष्यमाणो ब्रजाधिपः अय्यावयो प्रियम देहि स्वग्रहान यात बालकः। हे दाशार्ह, हे दाशार्ह अर्थात हे बलराम, यहां पर कहा जा रहा है दाशार्ह। तो तुम जो है भोक्ष्यमाण, भोजन की इच्छा करने वाले जो ब्रजाधिप हैं, जो नंद बाबा हैं, वे त्वाम माने तुम्हारी प्रतीक्षते, प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही आवयो, इसलिए अब तुम दोनों आ जाओ। प्रियम देही, और अपने बाबा की प्रीति का विधान करो। हे बालको, तुम सब स्वग्रहान ज्ञात, अपने अपने घर चले जाओ। और सब जो बहुत बालक है, सखा हैं, क्योंकि तुम सब भी, तुम्हारी माताएं भी वहां पर तुम्हारा जो है प्रतीक्षा कर रही होंगी, सब लोग भोजन के लिए बैठे होंगे, और तुम्हारे बिना तुम्हें मालूम है तुम्हारे बाबा भोजन नहीं करते हैं, तो क्या तुम अपने बाबा को भूखा रखोगे। इसलिए सब बालकों से कहती हैं कि तुम भी अपने अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे माता पिता भी ऐसे कष्ट का अनुभव कर रहे होंगे, और उनकी प्रीति का विधान करो। तो यहां पर जो यशोदा जी का तात्पर्य है, वो केवल जो है किसी प्रकार से उनका मन जो है खेल से हट जाए, खेल से हटाने के लिए ही यह सारी बातें की जा रही हैं। अब आगे कह रही हैं, धूलि धूसरितांगस्त्वं पुत्र मज्जनवाह मज्जनमाह जन्मरक्षम तेद्य भवति विप्रेभ्यो देहि गा शुचि। हे पुत्र, त्वम माने तेरा, धूलि धूसितांग, सारा का शरीर जो है धूल धूसित हो गया है, पूरी धूल धूल है। मज्जनम आह्वा, इसलिए अब तुमको स्नान करना है। मज्जन, मज्जन माने स्नान। अद्यते, और आज तुम्हारा जन्मरक्षम, जन्म नक्षत्र भी है, इसलिए शुचि माने तुमको पवित्र होकर, विप्रेभ्य ब्राह्मणों को, गाह देही, गाय दान भी करनी है। तो तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, जल्दी से तुम आओ, स्नान करो। तो इतने मस्त थे कि लौटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए अब उस क्रीड़ा के उत्साह से उनको हटाने के लिए, निवृत्त करने के लिए यहां पर दान का उत्साह उत्पन्न किया, क्योंकि दान में भी बड़ी उत्साह था, दान में भी भगवान को बड़ा आनंद आता था दान करने में। तो एक उत्साह को जो है निवृत्त करने के लिए दूसरे उत्साह का जो है या स्मृति करा रही हैं, याद दिला रही हैं यशोदा मैया। तो इस प्रकार से जब पता लगा कि इतने प्यार से कृष्ण को बुला रही हैं, तो दोनों के दोनों जो है आत्मविस्मृत हो गए उनकी वाणी को सुनकर। स्नेहमयी वाणी है मैया की, बड़ा बल होता है वात्सल्य के अंदर। भगवान कितनी ही दूर क्यों न हो, वात्सल्य से खींचे चले आते हैं। तो इस प्रकार जो है मैया के पास दोनों के दोनों आ गए हैं वहां पर, और मैया जो दोनों का हाथ पकड़े हैं और उसके बाद घर लेकर आ गई हैं उनको। तो देखिए यहां पर यशोदा मैया का वात्सल्य, अद्भुत चमत्कार, बिल्कुल। बड़े बड़े मुनीन्द्र योगींद्र निरंतर ध्यान करने पर
जिनका अनुभव लेश मात्र, जिनके चरणों की नख की ज्योति का भी ध्यान नहीं कर पाते, ऐसे ब्रह्मा स्वयं भगवान के पुत्र वो उनको हाथ पकड़ के और यशोदा जी घर ले आ रही हैं साधारण बालक की भांति, और भगवान भी वैसे ही जा रहे हैं। नरवत लीला दोनों भाइयों को फिर यशोदा मैया घर पर लेकर आई हैं और अब बता रहे हैं, पश्य पश्य वयस्यांस्ते मात्र मृष्टान स्वलंकृतान तवंच स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः। पश्य पश्य, देखो देखो, क्या? अपने सखाओं को देखो। मात्र मृष्टान, जो अपनी अपनी माताओं के द्वारा स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर और स्व अलंकृतान, अलंकारों से भूषित होकर जो हैं ये सब आ गए हैं। तो उनकी माताओं ने उनको नहला धुला दिया है, आभूषण से सजा दिया है। अब तुम्हें भी ये करना चाहिए। ते माने तेरे जो वयस्यान, जो तेरे सहचरगण हैं, तो उन्होंने सबने स्नान कर लिया है, आभूषण से सज धज गए हैं। अब त्वम च स्नातः, तुम भी स्नान कर लो। कृताहार है, आहार कर लो, और फिर स्वालंकृत है, अलंकार धारण करो, और फिर विहरस्व, फिर खूब खेलने जाना। मैं खेलने के लिए तुम्हें मना थोड़ी ना करती हूं, खूब खेलो, लेकिन पहले स्नान कर लो एक बार आके, और अच्छे प्रकार से भोजन कर लो। तो तुम इस प्रकार जब जाओगे तो मुझे बड़ा आनंद होगा। तो इस प्रकार जो है दोनों भाइयों को घर पे लाकर उन्हें स्नान भोजन इत्यादि कराया और अलंकारों से सजाया। अब 20वें श्लोक में कह रहे हैं, इत्थम यशोदा तम शेष शेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्धि नृप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम नीत्वा स्ववाटम कृतवत्यथोदयम। हे नृप अर्थात हे राजन, इत्थम माने इस प्रकार से, जैसे कहा अशेष शेखर, जो निखिल जगत के चूड़ामणि हैं। शेखर माने जो शिखर पर विराजमान है, चूड़ामणि है, ऐसे तम माने उन कृष्ण को, सुतम मत्वा अपना पुत्र मानकर, स्नेह निबद्ध धी, धी माने बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो पुत्र के स्नेह में बिल्कुल निबद्ध हो चुकी है, बिल्कुल आसक्त हो चुकी है, डूब चुकी है, ऐसी बुद्धि के द्वारा यशोदा सह रामम, बलराम के साथ, अच्युतम माने कृष्ण को, हस्ते ग्रहीत्वा हाथ पकड़कर, स्ववाटम अपने घर में ले आई, नीत्वा माने लाकर, उदयम माने पूरा स्नान कराया, भोजन और अलंकार इत्यादि जो मांगलिक कार्य हैं, कृतवती ये सभी कार्य कराए। तो सभी के चूड़ामणि जो हैं शिरोधार्य, उन कृष्ण को अपना पुत्र माने हुए हैं और कुल के चूड़ामणि हैं। इस प्रकार से अब शुकदेव जी कह रहे हैं 21वें श्लोक से, श्री शुक उवाच, 21 और 22 एक साथ पढ़ेंगे। अब गोप वृद्धा महोत्पातान अनुभूय बृहद्वने नंदादय समागम ब्रज कार्यम मंत्रयन तत्रोपनंदनमाह तत्रोपनंदनामाह गोपो ज्ञान वयोधिकः देश कालार्थ तत्वज्ञ प्रियकृत राम कृष्णयोः। अब एक दूसरी लीला जो है वो आरंभ हो रही है। किस प्रकार से ये गोकुल को छोड़कर वृंदावन में प्रस्थान करेंगे, तो यहां पर सुखदेव जी इसी बात का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, इसके एक दिन पश्चात, अर्थात ये जो अभी लीला हुई, तो यमुलार्जुन की लीला के 2-4 दिन बाद जो है रोहिणी मैया और उनको बुलाने के लिए गई थी, फिर यशोदा जी लेकर आई, फिर उसके और 1-2 दिन की बात है। तो इसके पश्चात नंदादय गोप वृद्धा, जो नंद महाराज इत्यादि वृद्ध गोपगण है, उन्होंने वृहद बने महोत्पातान, वृहद वन में अर्थात महावन जो गोकुल है अभी, वहां पर बहुत से उपद्रवों को अनुभूय, उसको अनुभव करके और समागम्य आपस में मिलकर ब्रज कार्यम कि अब इस उत्पात के विषय में हमको क्या करना चाहिए, ब्रजवासियों का क्या कर्तव्य है, ऐसा आमंत्रण विचार करने लगे। तो सभी गोप जो हैं मिलकर सोच रहे हैं कि अनेक अनेक प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं यहाँ पर, एक के बाद एक। पहले पूतना आई, फिर शक्टासुर आया, फिर तृणवर्त आया, उसके बाद ये यमुलार्जुन भी, यमुलार्जुन जो वृक्ष थे ये भी गिरे, तो ये भी एक प्रकार का उनके लिए उत्पात ही है, क्योंकि कृष्ण को कहीं भी आहत हो सकते थे। तो सबने सोचा कि क्या करना चाहिए।
हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे लिए क्या चीज करनी अभीष्ट है, इस प्रकार से सब जो है विचार कर रहे हैं सभी लोग। तो यहां पर इस जो प्रसंग को कहने का तात्पर्य ये है, ये दिखा रहे हैं यहां पर ये कह के कि सभी ब्रजवासी आपस में एक दूसरे के साथ कितनी अच्छे प्रकार मिलजुल कर रहते थे। ये नहीं कि कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगा कोई भी व्यक्ति, तो आपस में मिलकर क्या कर्तव्य है ऐसा आमंत्रण विचार करते हैं। तत्र माने उस मंत्रणा में कृष्ण रामयो प्रियकृत, जिससे कि राम और कृष्ण का प्रिय हो, ऐसे देश कालार्थ तत्वज्ञ है, देश और काल और अर्थ इन तीनों के विषय में जानने वाले, ज्ञान वयोधिक, ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध, जो उपानंद जी हैं, उपानंद नामा गोप, उपानंद नाम के गोप, नंद बाबा के जो सबसे बड़े भाई थे। वास्तव में इन्हें ही सबसे पहले राजा नियुक्त किया गया था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, नंद बाबा जो हैं वो बहुत लोकप्रिय हैं और बड़े बुद्धिमान हैं, इसलिए राजा इनको बनाया जाए। तो नंद बाबा को राजा बनना पड़ा अपने बड़े भाई के कहने से। और जो उपानंद जी थे वास्तव में यही सारा काम करते थे, मंत्री यही थे, तो जितने भी डिसीजंस होते थे ये सब, वयोवृद्ध भी थे, सभी लोग इनकी बात मानते थे। तो उपानंद नाम के जो गोप है उन्होंने कहना आरंभ किया। तो यहां पर जो गोप हैं उपानंद जी, जो कृष्ण के ताऊ लगे, तो उनके विषय में कह रहे हैं कि वो केवल जो भी कहेंगे, जो भी वचन अब कहे जाएंगे, वो राम और कृष्ण के हित को ध्यान में रखते हुए, और वर्तमान जो इस समय स्थान है, समय चल रहा है, और अर्थ का मतलब अर्थोपार्जन अर्थात जीविका, तो जीविका भी हमारी चले और राम और कृष्ण का हित भी हो, इस प्रकार से जो है उन्होंने आरंभ किया कहना। तो यहां पर जो है अब कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, तो उनके अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि अब वृंदावन में विहार किया जाए। तो कृष्ण की प्रेरणा से उपानंद जी जो है उनके इस प्रकार की प्रेरणा हुई। तो यहां पर जो उपानंद जी जो कहने वाले हैं वो केवल भगवान की प्रेरणा से ही कहे जा रहे हैं, क्योंकि सब प्रकार से जो है समर्पित हैं सभी गोप, और जो उपानंद जो हैं उनसे प्रेरित होकर, क्योंकि वो परम ज्ञानी हैं, वयोवृद्ध हैं, दूरदर्शी हैं। तो इस प्रकार जो है संबोधन करके उपानंद जी कहते हैं 23वें श्लोक से, उत्थात व्यमितोस्माभि गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानाम नाश हेतवः। हे गोप भाइयों, गोकुलस्य हितैषिभिः, गोकुल का जो हित चाहने वाले हैं, ऐसे हम लोग, अस्माभि हम लोग, इतः इस गोकुल से, उत्थातव्यम हमें दूसरे स्थान पर जाना चाहिए। उत्थात का मतलब यहां से दूसरे स्थान में जाना, तो यहां पर जो है प्रत्यय लगा हुआ है अव्यम, जैसे ज्ञातव्य है, ज्ञातव्य का मतलब है जानने योग्य, द्रष्टव्य का मतलब है देखने योग्य, ऐसे कहा है उत्थातव्य अर्थात दूसरे स्थान पर जाने योग्य। तो हम लोगों को योग्यता है कि हम दूसरे स्थान पर जाएं यदि हम इस गोकुल का हित चाहते हैं। तो अत्र माने इस गोकुल में बाला नाम, जो कृष्ण और राम बालक हैं, इनका नाश हेतव, इनका नाश करने के लिए महोत्पाता, बड़े बड़े महाउत्पात जो हैं, आयांती माने आ रहे हैं, बड़े बड़े संकट उत्पन्न हो रहे हैं इस गोकुल के अंदर। तो हमें किसी दूसरे स्थान पर जो है यहां से शिफ्ट करना चाहिए, यही इस समय जो है हमारे लिए ठीक होगा। तो यदि तुम यथार्थ में अपना हित चाहते हो तो सारा काम काज छोड़ो, अपना गाड़ियों में सामान भरो और कहीं सुरक्षित स्थान पर हमको चले जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर अनेक अनेक प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। तो इस प्रकार से, और ज्ञानियों ने कहा भी है कि जो आवश्यकता पड़ने पर आत्मरक्षा के लिए हमें जन्मभूमि के विषय में नहीं सोचना चाहिए। जन्मभूमि तो क्या, इस पृथ्वी को भी छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए आप सब लोग जो है विचार करें कि ब्रज में ही कितने सारे असुर आए हैं, यहां पर नाना प्रकार के उत्पात हैं। यदि किसी प्रकार हमारे बालकों का कोई अनिष्ट हो जाता तो क्या होगा, तो फिर जितनी भी ये राज्य संपदा है सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। जो नंद बाबा की गोदी में ये बच्चा बैठा हुआ है, यही तो हमारा सब प्राण है, यही नहीं रहेगा तो हम जिएंगे किसके लिए, जीकर क्या करेंगे हम लोग।
अब आगे कह रहे हैं यत्र मुक्त है कथंचिता द्रक्ष्या मुक्त है कथंचित राक्षस्या बालग्न्या बालको यसौ हरेनुग्रहान नूनमन्नश्चोपरी नापतत। असौ बालक, ये जो बालक है कृष्ण, देखो ये जो बालक कृष्ण है ये निश्चित रूप से कथनचित माने किसी दैव योग से भाग्यवश बालघिन्या जो बाल घातनी राक्षस्या पूतना थी उससे मुक्त है, उससे मुक्त हो गया, सुरक्षित हो गया, उसके चंगुल से छूट गया। नूनम निश्चित रूप से ये भगवान श्री नारायण का ही जो है उनकी कृपा थी, अनुग्रह, उनके अनुग्रह से। उसके बाद फिर अनह जो शकट है ये ऊपरी न अपतत, इसके ऊपर नहीं गिरा, तो छकड़ा जो है इसके ऊपर नहीं गिरा जो घी दूध इत्यादि से भरा हुआ था, तो ये केवल भगवान की कृपा से ही अभी तक बचा हुआ है। आगे पता नहीं क्या होगा। उसके बाद कह रहे हैं चक्रवातेन नीतोयम दैत्येन विपदम व्यत शिलायाम पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरई। चक्रवातेन जो चक्रवात के रूप में आया था, बवंडर के रूप में, दैत्य तृणाव्रत, उसके द्वारा वियत माने आकाश में ले जाए जाने पर भी ये विपदम नीतः जो विपत्ति को प्राप्त हो गया था, तो भी अयम माने इस कृष्ण के शिलायाम पत्थर के ऊपर गिरने पर भी, पतित माने गिरने पर भी वहां सुरेश्वरी जो भगवान के पार्षद हैं उन्होंने परित्रात है इसकी रक्षा की। तो हमारे जो कुल देवता हैं नारायण, उनके पार्षदों ने ही अथवा उन्होंने ही इसकी रक्षा की है। जो आकाश से जब गिरा था ये शिला के ऊपर, तो कितनी बड़ी बात है ये तो मृत्यु के उसमें चला ही जाता बिल्कुल, तो केवल जो है विष्णु ने ही आकर इसकी रक्षा की है। आगे कह रहे हैं 26वें श्लोक में यन्नम्रियेत दुर्मयोरवंतरम प्राप्य बालकः असौ अन्यतमो वापी तदप्यच्युत रक्षणम। असौ माने यह जो कृष्ण है वो उस दिन भी क्या हुआ था कि अन्यतम दूसरे किसी बालक है दुर्मयो यमुलार्जुन वृक्षों के अंतरम माने बीच में आकर भी यत न म्रियते, ये मरा नहीं, तत्र अपि अच्युतम रक्षणम, वहां पर भी भगवान अच्युत ने इसकी रक्षा की थी। तो वृक्षों के बीच में आ गया तो भी इसको कोई क्षति नहीं हुई, तो भगवान के द्वारा ही इसकी रक्षा समझना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यदि हम इस सारी घटनाओं के ऊपर विचार करेंगे तो हमें लगेगा कि सारे के सारे उत्पात मानो नंदनंदन का अनिष्ट करने के लिए आ रहे हैं। अब आगे कहते हैं 27वें श्लोक में यावदौत्पातिकौरिष्टो व्रजम नाभिभवेदितः तावत् वालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगः। यावत माने जब तक, औत्पातिक उत्पात से उत्पन्न जो ये मृत्यु अनिष्ट हैं, ये इतः माने दोबारा से ब्रजम न अभिभवेत, दोबारा से कोई हमको हानि ना पहुंचा दे इस बालक को, तावत माने उससे पहले ही, सानुगह हम अपने सब साथियों के साथ, अनुचरों के साथ, बालान उपादाय अन्यत्र यास्याम है, बालकों को लेकर और अन्यत्र यास्याम है चले जाएंगे। तो हमें जो है अपने बालकों को लेकर और सहचरों के साथ कहीं ना कहीं और चले जाना चाहिए। इस जो है गोकुल के अंदर हमारा रहना जो है ठीक नहीं रहा है, जब से ये आया है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अब हमें अन्यत्र चले, अभी तक तो नारायण रक्षा कर ही रहे थे हमारी, लेकिन अब हमें को इस उत्पातपूर्ण जो स्थान है उसका परित्याग करना ही ठीक रहेगा। इससे पहले कि कोई अन्य असुर आकर ब्रजभूमि को ही नष्ट कर दे, हम लोग सब, हमारा गोधन, हमारे सेवक इत्यादि जितने भी बालक वृंद हैं सब हैं, सबको कहीं और पर जाकर निवास करना चाहिए।
वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृण विरुधम। तो अब प्रश्न उठेगा कि कहां जाना चाहिए। तो इसके लिए कह रहे हैं, मैंने सोचा है, इसके लिए मैंने बड़ा पहले से सोच विचार का स्थिर किया हुआ है। क्या है कि जो वृंदावन नाम की एक जगह है नंदगांव और महावन के बीच में, पशव्यम, वहां पर पशुओं के लिए जो है पर्याप्त धन है, पर्याप्त घास वहां पर उपलब्ध है, और नव कामननम, नए नए वहां पर जो है कानन है, वन समुदाय हैं, और पुण्य अद्रि तृण विरुधम, और पवित्र पर्वत हैं, तृण हैं, लताएं हैं। ऐसे गोप गोपी गवाम सेव्यम, गोप गोपी और गायों के लिए, तीनों के लिए सुखदाई जो है वृंदावन नाम वनम, वृंदावन नाम का वन है। तो ये हमारे लिए उपयुक्त स्थान है। हरा भरा क्षेत्र है, इसलिए पशुओं के लिए हितकारी है। सुरम्य वन है, तो वहां पर पर्वत हैं, घास है, वनस्पति है, बस हमें और क्या चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए जो है परम सुखदायी स्थान है। हमें वहीं पर ही जो है स्थान बनाना ठीक रहेगा। यदि कहें कि जो हमारी पुरानी जगह थी राजधानी नंदगांव, वहां चलें, तो कहते हैं नहीं, वहां पर जाना संभव नहीं है, क्योंकि अरिष्टासुर के उत्पात से ही हम लोग जो हैं नंदीश्वर छोड़कर यहां आए थे महावन में, और अरिष्ट जो है आज भी नंदगांव में ही है, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं होगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है सारादर्शी में ऐसा बोलते हैं कि और हम ब्रजभूमि से छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, तो दूसरा स्थान तो हमको ठीक लग नहीं रहा है। तो नंदीश्वर अर्थात जो नंदगांव है और ये महावन, इनके बीच का जो स्थान है वृंदावन, ये जो है ठीक है। यहां पर पशुओं के चरने के लिए छोटे छोटे उपवन भी हैं। तो सब प्रकार से हमारे लिए ये जो है रमणीय वातावरण देने में ठीक रहेगा। सबके लिए एक सुविधा है यहां पर। तो वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है, वृक्ष लताएं इत्यादि हैं। तो क्योंकि दूसरे स्थान पर जाने के लिए पहले अच्छी प्रकार से हमें जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। नीति के वाक्यों के अनुसार कहते हैं कि मैंने जांच पड़ताल कर ली है और वृंदावन हम सबके लिए उपयुक्त स्थान है। तो देखिए किस प्रकार से यहां पर सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि एक बालक के लिए, केवल कृष्ण के लिए ही सारा का सारा गांव जो है गोकुल को छोड़कर और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गया। तुरंत सारे जितने भी बाग बगीचे खेत खलिहान थे सब छोड़ दिया, सबके सब दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो गए। यही है सब ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। वरना ऐसा कहीं होता है क्या? केवल कृष्ण की सुरक्षा के लिए तो जाया जा रहा है, वहां पर कृष्ण की प्रेरणा है ऑफ कोर्स, ये तो भाई ही है। अब आगे कह रहे हैं तत्रादेव यास्यामः शकटान युक्त माचिरम गोधनान्याग्रतो यान्तु भवताम यदि रोचते। तत् माने इसलिए, अद्य माने अब, तत्र माने वहां पर, यास्याम है हमको जाना चाहिए, माचिरम इसमें हम विलंब ना करें बिल्कुल भी। शकटान युक्त, अपनी जो बैलगाड़ियां हैं उनको जोत लो। और यदि भवताम रोचते, यदि आपकी सम्मति हो तो अग्रतः माने आगे, गोधनानी गोधनानी गायों को यान्तु माने भेज दिया जाए। तो हम लोग सब अपने छकड़े जोत लें और अपनी जो एकमात्र संपत्ति है गाय, उसको आगे रख के चलें, क्योंकि वो संपत्ति है, उसकी हमें रक्षा करनी है। यदि हम गायों के लिए, तो हम लोग गाय जो हैं उन्हीं से तो हमारा जीवन है, तो वही हमारी संपत्ति है। तो पहले आगे आगे जो है गाय चलेंगी और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। इस प्रकार जो है सभी लोग वहां तैयार हो जाते हैं चलने के लिए। आगे बता रहे हैं, तच्छ्रुत्वैक धियो गोपा साधु साध्वितिवादिनः प्रजान स्वान स्वान समा युज्य ययूरूढ़ परिच्छदा। तत् माने इस बात को, जो उपानंद जी की जो सलाह थी, इसको श्रुत्वा माने सुनकर, एक धिय एक निश्चय करते हुए, सबकी एक बुद्धि है। ये नहीं कि किसी ने कहा नहीं नहीं यहां नहीं जाएंगे, हम वहां चलेंगे, ऐसा कोई नहीं, एक ही बुद्धि। गोपा साधु साधु, सभी ने कहा साधु साधु, अर्थात आपने बहुत ठीक बात कही है, बिल्कुल उत्तम बात कही है।
इति वादिन है, ऐसा कहकर स्वान सान ब्रजान, इधर उधर जो घूमने वाली गायें थी सबकी, उनको समायुज्य माने एकत्रित किया। रूढ़ परिच्छदा, और परिच्छदा माने सामान जो था अपना घरों का, वो रूढ़ माने गाड़ियों के ऊपर आरूढ़ कर दिया, भर दिया, और ययु माने यात्रा आरंभ कर दी। तो सभी वस्तुओं को छकड़ों के ऊपर लादा और वृंदावन की ओर जो है प्रस्थान कर दिया। तुरंत, बिल्कुल भी देर नहीं है। तो सभी सामान को उठाकर उन्होंने और वहां पर छकड़े के अंदर रख दिया। बड़े उत्साहित होते हुए समर्थन किया, प्रशंसा की, और एक अभिनव उत्साह का वहां पर वातावरण छा गया। अब 31-32 एक साथ है। वृद्धान बालान स्त्रियो राजन सर्वोपकरणानि करणानि च अनः स्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासनः गोधनानि पुरस्कृत्य शृंगण्या पूर्य सर्वतः तूर्य घोषेण महता ययु सह पुरोहितः। हे राजन, गोपालः यत्तः, जो गोपगण हैं, यत्तः माने अत्यंत यत्न के साथ, आत्त तशरासना, आत्मा ने लेकर, धनुष बाण को लेकर, वृद्धान, वृद्ध, बालान माने बालक, स्त्री, सर्वोपकरणानि, और जितने भी उपकरण हैं उन सबको अनहसु आरोप्य, गाड़ी में आरोपण करके अर्थात चढ़ाकर, गोधनानी, गायों को पुरस्कृत्य, आगे करके, पुरस्कृत्य का अर्थ होता है आगे, पुरस्कार शब्द जो बना है वो, जिसको आगे, जो आगे होता है, अग्रणी होता है, उसको पुरस्कार दिया जाता है ना, तो इसलिए कहते हैं पुरस्कृत्य। महता माने बड़े भयंकर, महता माने बहुत अधिक, तूर्य घोषेण, तर्य घोष, त्रिय घोषेण, घोष करते हुए, तूर्य है, भेरीनाद करते हुए, संवृत है श्रृंगानी, और चारों ओर से श्रृंग इत्यादि से घिरकर, आपूर्य माने उसे बजाते हुए, सह पुरोहिता, पुरोहित वर्ग के साथ ययु माने चलने लगे। ये सारी की सारी जो है चीजें एक साथ 1-2 श्लोकों के अंदर वर्णन कर दी। तो अत्यंत अल्प समय में सभी बैलगाड़ियों को जोत दिया गया, सभी ने अपना अपना सामान गाड़ियों में भरा, स्त्री, वृद्ध, बालक सबको गाड़ियों में बिठा दिया, और ब्रज के जो पुरोहित थे और जो इत्यादि वहां पर द्रव्य थे, मांगलिक द्रव्य थे, उनके साथ स्वस्ति वाचन, मंगल वाचन हुआ, तुरही, सींगा इत्यादि जो है घोष, वाद्य यंत्र बजने लगे। इस प्रकार सब भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए वृंदावन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। चारों तरफ से रक्षा करने के लिए, सावधानी के लिए जो बलवान गोप हैं उनको नियुक्त कर रखा है, उन्होंने धनुष धारण कर रखे हैं, क्योंकि पहले समय में जो है डाकू वगैरह का बड़ा डर होता था, तो कहीं कोई आक्रमण ना कर दे, सारी संपत्ति तो जहां उठ के जा रही है। तो इस प्रकार से अब आगे कह रहे हैं, गोप्यो रूढ़ रथा नूतन कुछ कुंकुम कांतय कृष्ण लीला जगु प्रीत्या निष्कंठ्य सुवास सह। गोपियां जो हैं उन्होंने अपने स्तन युगल में कुमकुम की कांति से सुशोभित कंठ देश में पदक को धारण किया हुआ है, मनोहर वस्त्र पहने हैं, सुवास सह, और रूढ़ रथों में बैठकर प्रीति पूर्वक परम आनंद के साथ कृष्ण लीला यगु, कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही हैं। देखिए अब युवतियों को तो समय मिल गया, सब एक साथ बैठ गई हैं आकर, तो क्या करेंगी? उनके कंठ से ब्रजनाथ नंदन की जो बाल लीलाएं हैं, जो अभी तक गोकुल में उन्होंने अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं, उन सब का जो है गान हो रहा है। तो सारा जो मार्ग था वो मुखरित हो गया गोपियों के गान से, गोपियों के गीत से। सभी लोग जो हैं उस गीत में, उस गान में जो हैं परमानंद में डूबकर और वृंदावन की ओर गमन कर रहे हैं। तो एक बड़ा उत्साहपूर्ण वातावरण है, भेरियां बज रही हैं, स्वस्ति वाचन हो रहा है, कहीं कहीं गोपियां जो हैं कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से सभी लोग जो है वृंदावन की ओर प्रस्थान किए हैं। हम 34वें श्लोक से फिर अगले सत्र में प्रवेश करते हैं। 34वें श्लोक के साथ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।